भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग इस कविता को पढ़ रहे हैं। ये कविता है पंथ होने दो अपरिचित। इसका पार्ट 1 हो चुका है। उसमें हम लोगों ने 2 पंक्तियों के अर्थ को पढ़ा था। आज हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे पढ़ेंगे। इस कविता की लेखिका है महादेवी वर्मा। आप सभी लोगों को ध्यान देना है, अगर आप हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और कवियों की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग भारतीय हिंदी ज्ञान.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं। यहाँ पर पंक्तियां लिखी हुई हैं। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहे जो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये हैं पंक्तियां। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर शब्द अर्थ लिखा है विस्मित, इसका अर्थ होता है आश्चर्य से भरा हुआ। हास, इसका अर्थ है जो खुशी से भरा हुआ हो। मधुदूत, इसका अर्थ है बसंत ऋतु। उर अचंचल, इसका अर्थ है स्थिर भाव से युक्त हृदय। वेदना जल, इसका अर्थ है दुख के आंसू। स्वप्न शतदल, इसका अर्थ है कमल के फूल की तरह खिले हुए सपने। दुकेला, इसका अर्थ है विरह में दोनों पक्षों में अस्तित्ववान होने का भाव। तो ये कुछ शब्द अर्थ थे। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो इस कविता का पार्ट 1 जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया है। तो हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति परेशानियों के कारण हार मान लेते हैं, किंतु मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगी। महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में बताती हैं कि पराजय की कहानी किसी दूसरे की होगी, जिसका स्वर महाआकाश शून्य की गोद में कहीं मिट गया हो, जिनके पैरों के निशान धूल में कहीं खो गए हों। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी पराजय के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि पराजय की वह कहानी दूसरे व्यक्तियों की होगी, जहां पर संघर्ष करने वालों की आवाज शून्य में समाकर मिट गई होगी और उन्हीं के निशान धूल में सिमट गए होंगे, परंतु मेरे साथ यह सब नहीं हो सकता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं मोतियों की हाट अर्थात एक नई आशा और मन में उसे पाने की चिंगारी दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। चाहे कोई भी मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बने। महादेवी वर्मा जी अपने अज्ञात प्रीतम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम चाहे प्रसन्न रहने वाले बसंत को दूत बनाकर मेरे पास भेजो या फिर रोष प्रकट करने वाले पतझड़ को।
मेरा जो हृदय है सब कुछ सह लेगा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह मिलन मुझे अकेला कर देगा, क्योंकि संघर्ष की जिन प्रेरणाओं से मैंने व्यक्तित्व का निर्माण किया है उन सब की पूर्णाहुति इस मिलन में हो जाएगी और यह मिलन मेरे और तुम्हारे द्वैत को समाप्त कर देगा। यहाँ पर द्वैत का अर्थ है दो होने का भाव या फिर किसी को पराया समझने का भाव। द्वैत की समाप्ति हमारे अस्तित्व व्यक्तित्व को घुला मिला लेने के समान है। इस तरह यह मिलन मुझे एकाकी हो जाने का एहसास कराएगा, जबकि विरह की स्थिति में मुझे एहसास है कि तुम भी हो और मैं भी हूँ। मेरे लिए मिलन में एकाकी हो जाने का भाव है और विरह में दोनों का अस्तित्ववान होने का भाव। अब हम लोग पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य को। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने प्रिय पथ पर चलने पर कठिनाइयों के संघर्ष को प्रदर्शित किया है। सेकंड पॉइंट है, महादेवी वर्मा जी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का निश्चय करती हैं। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने कविता पंथ होने दो अपरिचित का अर्थ पढ़ लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस कविता को जरूर पढ़ाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।